जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, यूपी बीएड की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब उसमें कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो उन पॉइंट्स को मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। तो यदि आप भी बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है और यदि नहीं भी दिया है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, एक एक पॉइंट पे आपको क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, यूपी बीएड की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि 17 सितंबर से काउंसलिंग स्टार्ट कर दी गई है। जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है उसमें आपका जो प्रोसेस है वो क्या रहता है उसके बारे में बात करते हैं। जो प्रोसेस रहता है उसमें पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसमें आपको कॉलेज सेलेक्ट करने हैं जिसमें आपका एडमिशन आपको लेना है। उसके बाद में फिर आपके जो एडमिशन की कॉलेज लॉक करने की डेट होती है। तो अब इसके बाद में फिर आपका होता है 2 दिन के बाद में कॉलेज लॉक होता है। तो हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में। तो साथियों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि यदि आपकी रैंक बहुत अच्छी आई है, यानी कि आप जो है आपकी रैंक इतनी है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, तो फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज, यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। अब यदि आपकी रैंक कम है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता है, तो उस केस में आपको करना क्या है, उस केस में फिर आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज आप सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद में पूरी फीस आपको जमा करनी होती है। लेकिन अब आपको मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। आपको पूरी फीस यानी कि 51,250 रुपए आपको पूरे पे करने होंगे यदि आप काउंसलिंग के थ्रू आप एडमिशन लेते हैं। तो अभी जैसे आपका फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आता है, सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आता है, यानी कि जो आपकी काउंसलिंग के थ्रू आप लेंगे तो उसमें आपको फिर पूरी फीस आपको जमा करनी होगी। अब यदि आप चाहते हैं कि आपकी फीस कम हो जाए, आपको डिस्काउंट हो जाए, तो अच्छे से अच्छा कॉलेज यानी कि जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं उसमें सभी अच्छे से अच्छे कॉलेज क्या करते हैं, बच्चों को डिस्काउंट देते हैं। लेकिन वो डिस्काउंट जो देते हैं, जो उनका एडमिशन होता है वो उनको जो लास्ट की मॉपअप काउंसलिंग होती है उसमें वो उनका कॉलेज लॉक करते हैं। उसमें होता क्या है, फिर आपको जो उनका डिस्काउंट होता है उसमें वो इतनी फीस काट करके उनका एडमिशन हो जाता है। जैसे आपका कुछ कॉलेज है जो 30,000 पर ईयर में आपका एडमिशन कर लेंगे, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो 20,000 पर ईयर में, बहुत सारे कॉलेज 25,000 रुपए पर ईयर में आपका एडमिशन कर लेंगे। तो उसमें आपको क्या हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है, यानी कि जो फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की फीस में, यानी कि जैसे आपकी फर्स्ट ईयर की फीस आपको 51,250 रुपए देनी थी, तो वो आपकी फीस सिर्फ और सिर्फ अब कितनी जाएगी, यानी कि आपको लगभग 25 से 30,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसको आपको यही करना है कि जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उससे आप पहले संपर्क कर लीजिए कि उस कॉलेज में कितना एडमिशन फीस पे एडमिशन हो सकता है। तो उसकी जो फाइनल राउंड की जो काउंसलिंग होती है उसमें वो कॉलेज आपको लॉक करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि काउंसलिंग के थ्रू ही आप एडमिशन लेंगे, यानी कि जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो रही है उसके थ्रू ही आप सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में अपना कॉलेज लॉक कराना चाहते हैं, तो उस केस में होता क्या है, आपका फिर आपकी पूरी फीस ही आपकी जाती है। और यदि आपको कॉलेज डिस्काउंट भी करता है तो फिर आपकी जो फीस है, जो आपको डिस्काउंट का पैसा है, स्कॉलरशिप का पैसा है, वो तब मिलता है जब आपका स्कॉलरशिप यानी कि जो आपकी जो फीस पेमेंट है, यानी कि आप पे करते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी को, तो वहां से जब आपकी कॉलेज को आ जाती है तो उसके बाद में फिर आपको कॉलेज से जो आपका फिक्स होता है कि आपके जो एडमिशन है वो 30,000 या 35,000 रुपए में हुआ है, तो वो फिर आपको रिफंड की जाती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं बीएड में तो आप फिर अपना पहले ये कंफर्म कर लीजिए किस कॉलेज में लेना चाह रहे हैं, कौन सा कॉलेज आपको नजदीक है। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की तरफ यदि आप जा रहे हैं, यदि गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं तो फिर आप अपना कॉलेज लॉक कीजिए, अपने कॉलेज चॉइस को जो है लॉक कर लीजिए। अब एक और पॉइंट है यहाँ पर, यदि आप एससी कैंडिडेट हैं तो एससी के लिए यदि आपका 55% है तो फिर आपका स्कॉलरशिप बेस पर भी एडमिशन हो जाता है। अब यदि आपको कॉलेज ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको किस कॉलेज में आप एडमिशन लें, आपको इतनी फीस पर कहां हो सकता है, आपको और अधिक जानकारी चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैंने लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप का, वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आपको, हमारी जो टीम है वो पूरी तरीके से आपको गाइड करेगी किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं, किस तरीके से आपकी जो फीस है वो कम हो सकती है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का बेनिफिट हो सके। तो साथियों, ऑलमोस्ट जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर जस्ट पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत।